CMG प्रखर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम योर मैथ्स टीचर नैना। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, which of the following pair of linear equations are consistent/inconsistent and obtain the solution graphically। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशंस को चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो उन्हें ग्राफिकली आपको सोल्व करना है। सो पार्ट 1 से हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 है आपका x + y = 5, 2x + 2y = 10। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट्स के रेशियो को लेंगे और वहां से चेक करेंगे कि कैसा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर अगर हम x के कोएफिशिएंट्स की बात करें तो उन्हें a1/a2 से लिखते हैं और यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। देन b1/b2 क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ y। So here coefficient of y is 1 and here is 2। तो यहाँ पर रेशियो बन जाएगा 1/2। देन c1/c2 कांस्टेंट टर्म का रेशियो, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो 5/10 हो जाएगा। इसको हम फर्दर रिड्यूस करें तो ये भी 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ पर तीनों रेशियोज की वैल्यू क्या है, इक्वल है, 1/2 है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये केस कब होता है, जब सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पर होते हैं और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट, एंड यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सिंस इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, इनके सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ग्राफिकली इसको सॉल्व करेंगे। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि जब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि लाइंस हैं, जो ग्राफ आप बना रहे हो वो कैसा होगा, वो एक के ऊपर एक लाई करेगा। मतलब दोनों जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो अब इसे ग्राफिकली सोल्व करते हैं। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस इक्वेशंस के पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं एंड पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने x को 0 पुट किया तो y क्या आएगा, 0 + y = 5। सो y हमारा फाइनली 5 आ गया। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं इसके सॉल्यूशंस की। टेबल में x एंड y दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक बार x को 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 5। सिमिलरली जब आप y को 0 पुट करोगे तो x + 0 = 5 बन जाएगी इक्वेशन और यहाँ से x की फाइनल वैल्यू बनेगी 5। तो यहाँ पर y को 0 पुट किया तो x भी 5 आ रहा है। ये किसकी टेबल है, फर्स्ट इक्वेशन की आपकी टेबल है। अब सेकेंड इक्वेशन पे मूव करते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपकी 2x + 2y = 10। तो यहाँ पर भी हम इसे अगर फर्दर रिड्यूस करें, यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, तो 2 कॉमन लिया, 2x + y = 10। तो यहाँ पर फाइनली x + y = 10/2 दिस इज इक्वल्स टू 5। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या बन रही है, x + y = 5 और यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी थी, 1/2। ये दोनों ही इक्वेशन सेम है, x + y = 5, दोनों इक्वेशन सेम है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो दोनों इक्वेशंस में ये जो पॉइंट्स हम ले रहे हैं 0,5 एंड 5,0, ये भी दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन ही है। तो यहाँ पर अब हम इन्हें फाइनली प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो पहला पॉइंट है 0,5। सो x is 0, y is 5। तो 4 और 6 के बीच में 5 लाई करेगा, ये आपका पॉइंट हो गया A। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या था, x5 y 0। तो 5,0 यहां पर आ जाएगा सेकंड पॉइंट, दिस इज पॉइंट B। अब सिंस दोनों इक्वेशंस के यही पॉइंट्स हैं तो यहां पर हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। तो यहां पर अब लाइंस ड्रॉ करेंगे।
तो ये आपकी इक्वेशन 1 की लाइन हो चुकी है। अब इसी पे इक्वेशन 2 की भी लाइन प्लॉट होगी। तो यहीं पे आपकी इक्वेशन 2 की भी लाइन प्लॉट हो रही है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी कोफिशिएंट्स का रेशियो कंसीडर करते हैं और वहीं से हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि कंसिस्टेंट है इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर a1 by a2 का रेशियो क्या होगा? a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 का रेशियो -1 by -3 एंड c1 by c2 का रेशियो क्या होगा? 8 by 16। अगर हम इसे फर्दर रिड्यूस करें तो ये बन जाएगा 1 by 2, यहाँ पर माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो यहाँ पर भी 1 by 3 आ जाएगा और फर्स्ट वाला रेशियो है वो 1 by 3 ही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये 1 by 3 है, ये 1 by 3 है, a1 by a2 एंड b1 by b2 इनका रेशियो इक्वल है, बट 1 by 2 जो रेशियो है c1 by c2 का ये इनके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कंक्लूजन क्या होगा? a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। तो ये आपका कंक्लूजन है और यहाँ से इन रिलेशन से हम क्या समझते हैं यहाँ पर कि इक्वेशंस क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइंस हमेशा कैसे रहेंगी ऐसे केस में? पैरेलल होंगी। अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ में लाइंस पैरेलल आएंगी, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये क्या है? इनकंसिस्टेंट हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन विल बी इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ये आपका केस हो जाएगा। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम रेशियोज कंसिडर करते हैं। a1 by a2 इज इक्वल टू 2 by 4, इसको हम फर्दर रिड्यूस करें तो 1 by 2 बन जाएगा। फिर b1 by b2 का रेशियो बन जाएगा 1 by -2 एंड c1 by c2 का रेशियो क्या होगा? 6 by -। ओके, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट, ये बन जाएगा 3 by 2, यहाँ पर -1 by 2 एंड a1 by a2 क्या हो जाएगा? 1 by 2। तो यहाँ पर ये दोनों रेशियोज ही इक्वल नहीं हैं। a1 by a2 एंड b1 by b2 के रेशियो इक्वल नहीं है। एक की वैल्यू पॉजिटिव 1 by 2 है एंड सेकंड की वैल्यू नेगेटिव 1 by 2 है। तो यहाँ पर कंक्लूजन हो जाएगा a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। और इस केस से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं फाइनली? कि जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा एंड पेयर ऑफ इक्वेशन जो हैं, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ये। एंड इक्वेशंस हो जाएंगी वो कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं तो अब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। और इनका ग्राफ किस टाइप का बनेगा? सिंस यूनिक सॉल्यूशन है दैट मींस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। तो मूव करते हैं ग्राफ की तरफ अब इसके। तो इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के जो इक्वेशन 1 है इसके पॉइंट्स को निकालते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ x को 0 पुट करते हैं, टेबल बना लेते हैं एंड x एंड y के पॉइंट्स यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं? x को 0 पुट करते हैं। तो x को 0 पुट किया तो ये पूरी टर्म 2 इंटू x जो है वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस y इज इक्वल टू 6 बच जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू आपके पास 6 आ जाएगी। अब सेकेंड टाइम हम y को 0 पुट करते हैं। y को 0 पुट किया तो इक्वेशन बन जाएगी 2x इज इक्वल टू 6। तो x बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 by 2, दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जब आप y को 0 पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू 3 आ रही है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की टेबल हो गई।
अब सेकेंड इक्वेशन की टेबल यहां पर हम बना लेते हैं, ये होगा x एंड y। अब यहां पर अगेन 1 by 1 x एंड y को 0 पुट करेंगे हम। तो यहां पर सेकेंड इक्वेशन में हम सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं। x को 0 पुट किया तो इक्वेशन रिड्यूस होकर बन जाएगी -2y इज इक्वल टू 4। सो दिस विल बिकम इज इक्वल टू 4 by -2। तो फाइनली आंसर आएगा -2। सो व्हेन x इज 0 y इज -2, x इज 0 y इज -2। ये पहला पॉइंट आ गया। अब सेकेंड पॉइंट निकालते हैं, इसमें हम y को 0 पुट कर देते हैं। y 0 हो जाएगा तो इक्वेशन रिड्यूस होगी 4x इज इक्वल टू 4। तो फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 4 by 4, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जब y 0 आ रहा है तो x की वैल्यू 1 आ रही है। तो फाइनली हमारे पास सभी पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं दोनों इक्वेशंस के। अब इन्हें ग्राफ की मदद से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है इक्वेशन का, 0,6। तो यहाँ पर लेते हैं 0,6 मतलब x0 y6। तो ये पॉइंट हो जाएगा, इसको हम a डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट इज x इज 3 y इज 0। तो यहाँ पर 3,0 2 and 4 के बीच में लाई करेगा। सो दिस विल बिकम पॉइंट b। तो इसे हम a बोल रहे हैं, पॉइंट a एंड पॉइंट b। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं, a एंड b को। तो ये हमने फर्स्ट लाइन को प्लॉट कर लिया। अब सेकंड लाइन को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पर 0,-2। तो यहाँ पर 0,-2 मतलब x0 y -2, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,-2 का। सेकंड पॉइंट यहाँ पर था 1,0, सो x इज 1। तो ये पॉइंट आपका 1। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं C से और इसको D से। तो ये पॉइंट हो जाएगा C, ये हो जाएगा D। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं यहां पर। यहां पर हमने दोनों लाइंस के ग्राफ को प्लॉट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ पे नजर डालें तो यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्शन का क्या बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। ये पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, x भी यहाँ पर 2 है एंड y भी यहाँ पर 2 है। सो फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा 2,2। जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करी है वही आपका फाइनल सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल टू 0। अगेन हम यहाँ पर इनके रेशियोज को कंसीडर करते हैं। रेशियो होगा a1/a2 इज इक्वल टू 2/4। तो इसको फाइनली रिड्यूस करके हम लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट b1/b2 की वैल्यू क्या होगी, -2/-4। तो यहां पर भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट और फाइनली वैल्यू 1/2 आएगी। सेकेंड c1/c2 हम क्या लेंगे यहाँ पर, -2/-5, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, फाइनल वैल्यू यहाँ पर 2/5 आएगी। अब यहाँ पर a1/a2 एंड b1/b2 इन दोनों के रेशियो सेम आ रहे हैं, 1/2 वैल्यूज आ रही है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है c1/c2 के रेशियो के, क्योंकि उसकी वैल्यू 2/5 है। तो यहां पर हम कंक्लूजन लिखेंगे a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो यही हमारा कंक्लूजन है। और इस इक्वेशन से, इस कंक्लूजन से हम यहाँ पर फाइनली क्या बोलेंगे कि इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाती हैं, लाइंस पैरेलल चलती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो सोल्यूशन भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट एंड कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, नो सोल्यूशन पॉसिबल।
यहां से हमने दो ये कंक्लूजन निकाल लिए। तो सिंस इसका सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो फाइनली गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है, लेंथ एंड विड्थ हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। इसके बीच के कुछ रिलेशंस क्वेश्चंस में हमें गिवन है, वहीं से हम इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशंस पूछ रहे तो हम उन्हें एक्स एंड वाई की फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम लेट विड्थ ऑफ garden is equal to x meter. Okay, and length of garden हम यहां पर ले लेते हैं, length of garden is equal to y meter. x and y हमने यहां पर उसकी डायमेंशंस को अज्यूम कर लिया। अब पहला रिलेशन क्या बोल रहा है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो जितनी विड्थ है उससे 4 ज्यादा है क्या, लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या थी, y, y की वैल्यू क्या है, x, जो आपकी विड्थ थी उससे 4 ज्यादा है, दैट मीन्स हमें +4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x + 4 हो जाएगी। तो ये आपके बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन कहां से बनेगी, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हो आप तो यहाँ पर देख रहे होगे कि सेकेंड रिलेशन हमें मिलेगा पैरामीटर से। Half the parameter of a rectangular garden is 36 meter. तो जितना आपका रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर है उसका हाफ किसके इक्वल है, 36 मीटर के। तो रेक्टेंगुलर गार्डन मतलब एक रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। अब यहाँ पे ब्रेड की जगह हम विड्थ ले लेते हैं, इज इक्वल टू, यहां पर हमें इसकी वैल्यू ना देकर क्या गिवन है, ये हमारे पास बेसिकली पैरामीटर है, लिख लेते हैं। ओके, अब पैरामीटर की वैल्यू 36 है लेकिन वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ द पैरामीटर के। तो पैरामीटर को हमने हाफ किया, उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 36 गिवन है। यहाँ पर 36 गिवन है पैरामीटर की वैल्यू। तो यहाँ पर फाइनली अब 2 से 2 कट हो जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 36। और लेंथ एंड विड्थ की क्या हमने अज्यूम की थी वैल्यूज, x एंड y। सो फाइनली हम यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पर हमने लेंथ को y अज्यूम किया था एंड विड्थ को x अज्यूम किया इक्वल्स टू 36। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है यहाँ पर। तो दोनों इक्वेशंस फाइनली यहाँ पर आपके पास आ गई है। अब इन्हें आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बन रही थी, y इज इक्वल टू x + 4 इक्वेशन 1 थी, x + y इज इक्वल टू 36 आपकी इक्वेशन 2 थी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में वेरिएबल्स को सबसे पहले एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पर हम x को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, तो बन जाएगा -x + y इज इक्वल टू 4। हमने इक्वेशन 1 को फर्दर इस फॉर्म में रिड्यूस कर लिया। और सेकेंड इक्वेशन आपकी थी x + y इज इक्वल टू 36। अब यहां पर अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो क्या हो रहा है, +x और -x दोनों कट जाएंगे वैल्यूज। दोनों इक्वेशंस को प्लस करने पर x आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पर दोनों इक्वेशंस को प्लस किया तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y + y 2y हो जाएगा एंड 36 + 4 आपका हो जाएगा 40। तो फाइनली y इज इक्वल टू 40/2 और यहां से फाइनल वैल्यू आएगी 20। तो यहां पर y की वैल्यू आपकी 20 आ रही है। अब y को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट्स से हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर इक्वेशन 1 क्या थी, y 20 आ गया इज इक्वल टू x + 4। तो यहां पर 4 लेफ्ट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो 20 - 4 इज इक्वल टू x। सो x की वैल्यू आ रही है 20 - 4 16 होता है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और यहाँ पर y आपका 20 आ रहा था। तो यही आपके फाइनल सोल्यूशन है। हमने x को क्या अज्यूम किया था, विड्थ ऑफ गार्डन। सो फाइनली हम यहाँ पर लिख देंगे विड्थ ऑफ गार्डन। विड्थ आपकी कितनी हो जाएगी,
x की वैल्यू 16 मीटर एंड लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू क्या थी 20, तो 20 मीटर। तो यही आपके फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus y minus 8 equals to 0, write another linear equations in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersect lines, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। सो बेसिकली तीन पार्ट्स हैं, हमें वन बाय वन एक सेकंड इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी है, या बोलेंगे एक सेकंड इक्वेशन के एग्जांपल्स लेने हैं जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसकी कंडीशन को मेट करे, सेकेंड टाइम में पैरेलल लाइंस को मेट करे। हम अलग अलग एग्जांपल्स भी ले सकते हैं अलग अलग पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन से। एक इक्वेशन हमें क्या दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये हमें ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, ओके। अब हमें सेकंड इक्वेशन खुद से ऐसे फॉर्म करनी है कि वो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशंस को सेटिस्फाइड करें। इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमारे पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेशियोज का रिलेशन क्या होता है, कोफिशिएंट्स का जो रेशियो आता है उनका रिलेशन हम क्या लेकर चलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन में a1 by a2 का रेशियो नॉट इक्वल्स टू होता है b1 by b2 के। अब हमारे पास a1 और b1 ये तो गिवन ही है, अब हमें a2 b2 ऐसे चूज करने हैं जिनसे उनका ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाए, दोनों के जो रेशियोज हैं वो इक्वल ना आए। तो यहां पर अगर 2 है तो लेट्स से मैंने यहां पर सेकेंड इक्वेशन के लिए 4x ले ली पहली टर्म, तो यहां पर अगर मैं रेशियो बनाऊंगी 2/4 बनेगा विच इज 1/2। तो हम यहां पर y वाला जो कोफिशिएंट होगा उसको ऐसा सेट करेंगे कि बस वो 1/2 वाला रिलेशन ना बनाए, 1/2 के रेशियोज में ना आए यहां पर। तो यहां पर हम ले लेते हैं 9y। सिर्फ हमें a1 और b1 से यहां पर मतलब है, a1 b1 a2 b2, तो हम c को कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो यहां पर c को लेट से मैंने 16 चूज कर लिया इक्वल टू 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब यहां पर अगर मैं रेशियोज को कंसीडर करूं तो यहां पर रेशियो बनेगा 2/4 एंड यहां पर 3/9, और यहां पर इसको अगर मैं फर्दर रिड्यूस करूं तो 1/2 बन रहा है, ये 1/3 बन रहा है, और ये दोनों इक्वल नहीं है रेशियोज। तो हमारी जो कंडीशन थी उसको यहां पर हम सेटिस्फाइड करवा पा रहे हैं एग्जाम्पल 4x plus 9y minus 16 इसके थ्रू। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया फर्स्ट पार्ट का, ओके। अब यहां पर सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें पैरेलल लाइंस चाहिए। तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास क्या कंडीशंस होती हैं, पैरेलल लाइंस में a1 और b1 वाले जो रेशियोज होते हैं वो तो होते हैं इक्वल, बट c1 by c2 का जो रेशियो होता है वो इक्वल नहीं होता है, तभी लाइंस पैरेलल होती है और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनती है। तो अब हम एग्जांपल ऐसा सेट करेंगे कि इन दोनों के जो रेशियोज बने a वाले और b वाले जो रेशियोज है वो तो इक्वल आने चाहिए, लेकिन c1 by c2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो यहां पर इक्वेशन में थोड़ा चेंज कर देते हैं हम। अब यहां पर हम 4x ले लेते हैं प्लस 2y ले लेते हैं, क्योंकि सॉरी यहां पर 2y ना लेकर हमें फ्रैक्शन 1/2 चाहिए तो 6y लेंगे। तो यहां पर 2/4 1/2 बन जाएगा, 3/6 ये भी 1/2 बन जाएगा। तो a1 by a2 b1 by b2 का तो रेशियो सेम बन जाएगा। हमें इक्वालिटी में कौन सा रेशियो नहीं चाहिए होगा, c वाला। तो अब हमें c पर फोकस करना होगा कि c कैसा चूज करें। c बस हमें ये ध्यान रखना है कि 1/2 रेशियो नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर 24 ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर मैं इनके रेशियोज लूं तो यहाँ पर बनेगा 2/4 इक्वल टू 3/6, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू रिड्यूस करने पर 1/2 बन रही है, 1/2 बन रही है। और थर्ड रेशियो बनेगा -8 by -24, माइनस से माइनस कट एंड यहाँ पर 1/3 रेशियो आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हैं कि a1 by a2 b1 by b2 तो इक्वल आ रहा है, बट c1 by c2 का रेशियो डिफरेंट है।
तो फाइनली हमारी जो कंडीशन थी सेकंड कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर मेट होती है। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा सेकंड पार्ट के लिए। अब थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों ही रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहां पर अब कंडीशन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए, कंडीशन हमने यहां पर लिख दी। अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या चेंज करना होगा, क्योंकि A1 और B1 वाले जो रेशियोज थे, A और B वाले जो रेशियोज थे वो तो इक्वल आ ही रहे थे हमारे प्रीवियस पार्ट में। अब हमें सिर्फ C1 वाले रेशियोज को, C1 एंड C2 का जो रेशियो था उसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंस इसका रेशियो 1/2 बन रहा था, यहाँ पर ये रेशियो 1/2 आ रहा था, ये रेशियो भी 1/2 आ रहा था, लास्ट वाला रेशियो जो था C1/C2 वो 1/3 बन रहा था। तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, तो सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ यहां पर हम चेंज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में अगर चेंज करेंगे तो क्या रखें, सो दैट कि यहां पर डिनोमिनेटर में 2 आ जाए। तो हम 8 की टेबल में 2 पे क्या वैल्यू आएगी, 16, तो हमने यहां पर 16 पुट कर दिया। तो फाइनली अब यहां पर चेंज करते हैं, इसका रेशियो क्या बनेगा, -8 बाय -16, माइनस से माइनस कट, और यहाँ पर 1/2 वैल्यू आ रही है। तो फाइनली हमारे पास सभी की वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1/2। 1/2 इक्वल है तीनों की वैल्यूज। तो इस केस में हमारे पास जब तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है। तो यही हमारा थर्ड पार्ट का सोल्यूशन होगा, 4x + 6y - 16, यही आपका सोल्यूशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो the graphs of equations x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, determine the coordinates of the vertices of the triangular formed by these lines and x-axis and shade the triangular region। तो पहले आपको इन दोनों लाइंस को ग्राफ पर प्लॉट करना है। आप वहां ऑब्जर्व करोगे कि एक ट्रायंगुलर रीजन आपके पास आ रहा है, उन ट्रायंगुलर रीजन के कोऑर्डिनेट्स को आपको यहाँ पर बताना है, और जो ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको शेड भी करना है आपको। तो मूव करते हैं यहाँ पर इसके ग्राफ की तरफ। तो पहली इक्वेशन थी हमारे पास x - y = -1, 3x + 2y = 12 आपके सेकेंड इक्वेशन थी। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। तो टेबल बना लेंगे एंड x एंड y हम यहाँ पर पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 - y = -1, y आपका आ जाएगा प्लस का 1। तो when x is 0 y is 1। अब सेकंड टाइम हम y को 0 पुट करेंगे, तो y को 0 पुट किया तो x - 0 = -1 बन जाएगी इक्वेशन। सो फाइनली x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो when y is 0 x is -1। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड इक्वेशन में पॉइंट्स क्या गिवन है आपको, सेकंड इक्वेशन है आपकी 3x + 2y = 12। यहां पर भी हम 1 by 1 x एंड y को 0 पुट करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले जब x को 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 2y = 12। सो y की वैल्यू यहां पर 12/2 हो जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू 6। सो y 6 हो जाएगा आपका जब x 0 है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट में हम y को 0 पुट कर देंगे। तो y को जब 0 पुट किया तो यहां पर बनेगा 3x = 12। सो x = 12/3, दिस इज इक्वल टू 4। सो व्हेन y is 0 x is 4। ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया। अब हमारे पास सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, इन्हें 1 by 1 ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 0, 1। सो x is 0 y is 1, तो ये पॉइंट यहां पर आएगा, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट इज -1, 0, तो यहाँ पर x -1 होता है एंड y 0 होता है। तो ये दो आपके पहले इक्वेशंस के पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स भी प्लॉट कर लेते हैं। x is 0 y is 6, सो y 6 यहाँ पर ये रहा, इसको भी हमने सर्कल कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है x is 4 y is 0, सो x 4 है y 0 है। तो अब हमने चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए, अब इनको लाइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। यह हो गया आपका इक्वेशन
2 की लाइन, अब इक्वेशन 1 की लाइन भी यहां पर कनेक्ट करते हैं इनको। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ही हमने यहां पर प्लॉट कर लिया है ग्राफ पर। अब इनके कोऑर्डिनेट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो यहां पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1,0, सेकंड कोऑर्डिनेट इज 2,3 एंड लास्ट वाला आ रहा है 4,0। और हमें यहां पर रीजन को भी शेड करना था, तो वो भी कर लेते हैं। ये था आपका रीजन, ट्रायंगुलर रीजन, तो ये आपने यहां पर शेड कर दिया इसे। ओके, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।